हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 11 जनवरी 2023 के जो भी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारतीय जो प्रवासी दिवस है 2023 का, उसके सम्मेलन का उद्घाटन किया है इंदौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इंदौर। इंदौर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने 9 जनवरी को भारत का प्रवासी दिवस जो बनाया जाता है वो 2023 का है, उसका उद्घाटन किया है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो केरल की जो सरकार है उसने नरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए कल्याण श्रमिक जो बोर्ड है उसका गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान में सीएम हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। इसके साथ ही केरल जो है विश्व का पहला ताड़ के जो पत्ते हैं उन पर पांडुलिपि संग्रहालय खोलने वाला पहला राज्य बना है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में जो केरल है उसमें भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल सरकार ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसका रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड है वो जीता इस बार केरल ने। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है उसका एक पुरस्कार है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड, वो जीता है इस बार केरल ने। केरल सरकार ने ही स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस की आपूर्ति कराने की मंजूरी दी है। यानी केरल जो सरकार है वो स्टार्टअप्स को अब तकनीकी लाइसेंस लागत है उसकी आपूर्ति करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो वो की है सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा हैं ये टेनिस की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सानिया मिर्जा। अपनी दुबई सीरीज़ के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। सानिया मिर्जा हैं, इनकी दुबई सीरीज़ थी, इसके बाद इन्होंने पेशेवर जो टेनिस है इससे संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो ग्लोबल जो सिटी अभियान है वो शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जो शहरी क्षेत्र हैं उनको वैश्विक स्तर पर लाने के लिए ग्लोबल सिटी अभियान है इसकी शुरुआत की है। तो यहाँ की जो सिटी हैं उनको ग्लोबल स्तर पर लाने के लिए ग्लोबल सिटी जो अभियान है इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश की राजधानी। सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी जो कैंट है उस रेलवे स्टेशन को फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। ये हाल ही में दिया गया है वाराणसी कैंट को फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत जो सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है। 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनकी मेज़बानी इस बार करेगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी हैं लक्ष्मी सिंह। इनको हाल ही में बनाया गया है लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो लॉन्च की है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन की अगर बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेमेनबी। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। इसके अलावा चीन ने अमेरिका में अपने राजदूत चीन गंग हैं उनको नया विदेश मंत्री बनाया है। चीन के राजदूत है अमेरिका में चीन गंग, इनको चीन में अब अपना विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो
तो चीन के नए विदेश मंत्री हैं वो हैं अब चीन गांग। वैज्ञानिक जो पत्र हैं उनके प्रकाशन में चीन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक का लैब जो मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया है। चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन है, तैयार हो रहा है, उसमें मैगटियन जो नामक मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया है हाल ही में। तो यह भी सुर्खियों में रहा था, मैगटियन लैब मॉड्यूल। चीन ने कोविड के खिलाफ इनहेलेबल जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है। विश्व में मछली उत्पादन में चीन जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य की घोषणा की है? तो वो की है केरल ने। केरल जो राज्य है वो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है और ऐसा करने वाला केरल बना है भारत का पहला राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केरल। इसकी घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजय, उन्होंने की है। इसके साथ ही पहला जो डिजिटल जिला है वो है त्रिशूर जिला, ये भी केरल का ही था। पहला जो जिला था डिजिटल जिला वो केरल का था, त्रिशूर जिला। और भारत का जो पहला राज्य है डिजिटल राज्य वो भी बना है केरल। ये के फोन जो प्रोजेक्ट है ये भी केरल का प्रोजेक्ट है। इसमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी के फोन प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। ये दो स्कीमें हैं, एक है आकांक्षी जिला और एक है आकांक्षी ब्लॉक। तो आकांक्षी जिला जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ और वर्तमान में 112 जिले हैं वो आकांक्षी जिलों में शामिल हुए हैं। और आकांक्षी ब्लॉक की अगर बात करें जिसका कार्यक्रम की शुरुआत अभी की गई है तो वो आकांक्षी ब्लॉक हैं वो 31 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसी की शुरुआत की गई है हाल ही में नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का क्षेत्र है जोशीमठ, इसको हाल ही में आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जोशीमठ। उत्तराखंड का क्षेत्र है जोशीमठ, इसको हाल ही में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर भूमि में दरारें देखी गई हैं। इसी को देखते हुए वहाँ का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उन्होंने आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है जोशीमठ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जोशीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमोइनू इरप्पा जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया है? तो इमोइनू इरप्पा महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में मनाया जाता है इमोइनू इरप्पा महोत्सव। इसके साथ ही संगाई जो महोत्सव है वो भी मणिपुर में मनाया जाता है। लोकटक झील है वो भी मणिपुर में स्थित है। काबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी मणिपुर में स्थित है। मार्शल आर्ट है मणिपुर का थांगटा, ये इम्पोर्टेंट है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा। और मणिपुर में एक फेमस फेस्टिवल और है सिरोई लिली फेस्टिवल। सिरोई लिली फूल होता है जो विशेषकर पूरे विश्व में मणिपुर में ही होता है, उसी का एक उत्सव मनाया जाता है सिरोई लिली फेस्टिवल, वो भी मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना मणिपुर के बारे में। ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 जनवरी 2023 के।